इलेक्शन 2024 के नताइज में गैर मामूली ताखीर। 34 घंटे गुजरने के बावजूद रिजल्ट मुकम्मल न हुए। कौमी असम्बली के 265 में से 243 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। 96 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। नून लीग 70 और पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तों पर फातेह। MQM की 15, काफ लीग की 3, IPP और JUI की 2-2 सीटें। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर अभी नताइज आना बाकी। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें, मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ की तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब। बोले, मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात बनकर उभरी। सब जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हमारे पास अक्सरियत नहीं कि अकेले हुकूमत बना सकें। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मुलाकात करने का मैंडेट दे दिया है। वो आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल मुल्क है। सबको मिलकर मुल्क को भंवर से निकालना है। विफाक में हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुतहरिक। शहबाज शरीफ और इसहाक डार की निगरान वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कायदीन के दरमियान आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर इत्तफाक। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अगले 24 घंटों में मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ के MQM से भी राबते। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। समझ नहीं आ रही विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ ने क्यों की। कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी PTI है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। कल बैठकर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के बारे में भी फैसला होगा और वज़ीर आला के नाम पर गौर कर रहे हैं। PTI के नाम पर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से हल्फनामा लेंगे। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। सरबरा IPP जहांगीर खान तरीन को मुल्तान और लोधरा दोनों हलकों में शिकस्त। चौधरी निसार अली खान कौमी असम्बली के दोनों हलकों में नाकाम। सिंध में GDA के पीर सदरुद्दीन शाह, गौस अली शाह और सायरा बानो भी हार गईं। एबटाबाद से मुर्तजा जावेद अब्बासी, सवात से अवीर मकाम हार गए। JUI के राशिद महमूद, IPP के सरदार हाशिम डोगर भी नाकाम। बलोचिस्तान में सनाउल्ला ज़हरी और अब्दुल मालिक बलोच को भी शिकस्त। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और अख्तर मेंगल अपनी अपनी सीट जीत गए। राना सनाउल्ला के दामाद आज़ाद उम्मीदवार से हार चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन इस्लामाबाद में हार गए। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ रिहाना डार के खिलाफ कामयाब करार। फैसलाबाद के NA 100 में बड़ा अपसेट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार निसार जट ने राना सनाउल्ला को हराया। NA 97 में आज़ाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच कामयाब। नून लीग के अली गोहर हार गए। NA 98 में नून लीग के शहबाज बाबर की फतह। आज़ाद उम्मीदवार हाफिज मुमताज़ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद में नून लीग सिर्फ एक सीट हासिल करने में कामयाब रही। शिकस्ती हाफिजाबाद के NA 67 में मुस्लिम लीग नून की सारा अफजल तारड़ भी हार गईं। लाहौर में कौमी असम्बली के बड़े टाकरे, बड़े नताइज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर से कामयाब। यास्मीन राशिद हार गईं। NA 119 से मरियम नवाज फातेह। हमजा शहबाज की भी सख्त मुकाबले के बाद जीत। आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा को शिकस्त हो गई। लाहौर में शहबाज शरीफ, अयाज सादिक और सैफुल मलूक खोखर भी कामयाब।
लीगी उम्मीदवार अता तारण ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दे दी। आईपीपी के अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी भी अपनी सीटें जीत गए। लाहौर से ही आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर और मियां असर कामयाब। लाहौर में एक बड़ा अपसेट, ख्वाजा साद रफीक हार गए। लतीफ खोसा 40,000 वोटों के फर्क से फातेह करार। साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम करते हुए लतीफ खोसा को मुबारकबाद भी दी। बिलावल भुट्टो सिंध की दोनों कौमी सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत गए। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी 3 सीटों में कामयाब। अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कुरैशी को हराया। अब्दुल कादिर गिलानी और अली हैदर गिलानी भी फातेह है। पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा खुर्शीद शाह, नवीद कमर, नफीसा शाह और इरफान लगारी अपनी सीटें जीत गए। NA 231 मलीर में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच आजाद उम्मीदवार खालिक महमूद से 389 वोटों से जीते। उधर मुल्तान में शाह महमूद की बेटी हारी मगर बेटे जैन कुरैशी जीत गए। राजा परवेज अशरफ भी कामयाब हो गए। NA 165 बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों को क्लीन स्विप। मानसहरा में नवाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गस्ताब से शिकस्त। मौलाना फजलुर रहमान भी आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से हार गए। नौशहरा में खटक खानदान का सफाया। परवेज खटक को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर शिकस्त। दोनों बेटे और दामाद भी ना जीत सके। लॉयर दीर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर से हार गए। ANP के एमल वली खान, हाजी गुलाम बलोर, समर हारून बलोर और अमीर हैदर होती भी ना जीत सके। बुनेर में आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गोहर खान की जीत। पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार भी बड़े मार्जिन से जीती। मौलाना फजलुर रहमान ने पिशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली। पेशावर से JUI के नूर आलम खान भी जीत गए। लकी मरवत से आज़ाद उम्मीदवार शेर अफजल मरवत जीत गए। पंजाब असम्बली की 296 में से 293 नशिस्तों के नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून 130 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। 125 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें समेट ली। मुस्लिम लीग काफ 8, तहरीक लब्बैक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिया के हिस्से में 1 सीट आई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी बार किसी सूबे में हुकूमत बनाने वाली पहली पार्टी होगी। 130 में से 125 सीटों के रिजल्ट जारी। पीपल्स पार्टी 83 सीटें ले उड़ी। MQM के उम्मीदवार 26 नशिस्तों पर कामयाब। 14 सीटें आजाद उम्मीदवार जीत गए। GDA और जमात इस्लामी के हिस्से में 2-2 सीटें आईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों का क्लीन स्विप। आज़ाद उम्मीदवारों ने 89 नशिस्तें हासिल कर ली। JUI 6, मुस्लिम लीग 5 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटों पर कामयाब। जमात इस्लामी ने 3, PTI, B और ANP ने 1-1 नशिस्त जीती। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 42 नशिस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी 9-9 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 8 सीटें जीत गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 सीटों पर कामयाब। BNP हक 2, तहरीक और जमात इस्लामी 1-1 नशिस्त हासिल कर सकी। सूबे से 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। निगरान वज़रा का इलेक्शन के पुरअमन इनकाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले, वोटिंग डे पर दहशतगर्द हमलों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। अगर कोई गलती रह जाती तो हज़ारों लोगों की जानों को खतरा होता। हमारी नीयत में खोट होता तो इलेक्शन का ये रिजल्ट न होता। मुर्तज़ा सोलंकी बोले, कुल 56 वाक़यात हुए जिनमें 3 फौजी एहलकार और 2 लेवीज़ एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कौम को सिक्योरिटी एहलकारों पर फख्र है। उम्मीद है इलेक्शन आवाम के लिए खुशहाली की बुनियाद बनेंगे और अगली हुकूमत बेहतरी लाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और ओन चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। 12 फरवरी को तलब। जस्टिस अली बाकी नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत की।
पाकिस्तान के सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन 92 न्यूज पर सबसे बड़ी टीम के साथ सबसे बड़ी इलेक्शन की कवरेज। वोटिंग का अमल शुरू होने से नताइज तक हर लम्हा बाखबर, बेलाग तबसरे और जानदार तजिए भी ट्रांसमिशन की शान। 92 न्यूज की सबसे पहले नताइज पहुंचाने की रवायत भी बरकरार। नाजरीन को पाकिस्तान के पहले जदीद तरीन डिजिटल वर्चुअल स्टूडियो से नताइज दिखाए जा रहे हैं। के डिजिटल इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान जीत चुके हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी। आम इंतखाबात के नताइज की आमद का सिलसिला जारी।